बुद्धि नहीं है, उस व्यक्ति को बुद्धि नहीं है। जिस व्यक्ति को मैं नाम के साथ कह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति के नाम में भी स्वामी लगा है, तो श्री रामचरितमानस से ही आता है, और उसका स्वामी हटा दिया जाए तो उसको डंडे के प्रसाद मिलने चाहिए। और मेरे को अवसर मिला तो मैं घोषणा कर रहा हूँ कि मैं उसको प्रसाद दूंगा। भाई साहब, देश संविधान में चल रहा, ग्रंथों से नहीं चल रहा। आप गलतफहमी में हो और आप संविधान में वो समस्या ढूंढे। आपके बीच वाले डंडे घुस रहे हैं तो संविधान की वजह से घुस रहे हैं। संविधान में इंटरफेयर है, किसी को मिल नहीं रहा। कुर्सी एक है और खाने वाले 100 हैं और सब खड़े हैं। बोल रहे सब ग्रंथों की वजह से। भैया, संविधान में रास्ता ढूंढो। डिफॉल्ट तुम्हारे संविधान में है, न कि सारे ही आर्टिकल डिफॉल्टेड है। सदियों से है, इसलिए नहीं हुआ। पहले कौन नहीं पढ़ा? इसलिए ये कह रहे पहले के लोग पढ़े ही नहीं थे। कौन से लोग नहीं पढ़े? बताइए कौन से लोग नहीं पढ़े? SC ST OBC के कितने लोग, कितने परसेंट मात्रा में पढ़े थे? बता दीजिए। क्या बता दीजिए, आप बता दीजिए। उस काल में ST को इंगित करे। आप तो मैं बात करूँगा आज ST ये कर, उस काल में ST SC था ही नहीं। आप कैसे उसको अलग कर सकते हैं? मतलब हम भी जर्नल के लोग हैं, इसका मतलब बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन ब्रिटेन की गुलामी के देशों का वो पुलिंदा जिसमें मजदूर हाके जाते थे, उन मजदूरों को हाकने के सिस्टम को क्रमवाइज लाके सिस्टमेटिक करके भारत में 26 जनवरी 1949 पे हमारे सर पे लाद दिया गया है। इस बोझ को उठा के गलती पंडित नेहरू की है, उसने लगने दिया। जिसने भी लादा है बोलो गलती है और उसके पाप अक्षम्य है, उसको सजा मिलनी चाहिए। इसी संविधान की संकड़ी गलियों कहता है। राष्ट्र विरोध कर रहे हैं? नहीं, हिंदू राष्ट्र का मैं विरोध क्यों करूंगा भैया? मैं तो किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ, बाबा साहब ने संविधान लिखा, उसमें सारे धर्मों को समान मानने का अधिकार दिया गया है। आपने बागेश्वर धाम का नाम लिया था भैया। जब उन्होंने दिया मेरे पास किले पे, कहो तो भी दिखला दो। उन्होंने कहा था, मैं बात कहा था ना। लेकिन ये मतलब बाकी धर्मों के लोग कहाँ जाएंगे? बाबा साहब के संविधान में ही फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फंडामेंटल राइट है। तो उनको लगा कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, उन्होंने कह दिया। तो उसमें आप क्रिटिसिज्म क्यों कर? आप विरोध क्यों कर? आप तो हिंदू। मैं विरोध थोड़ी कर रहा हूँ। अच्छा, आप चाहते हो हिंदू राष्ट्र हो? नहीं, जितने जो धर्म जैसे चल रहा है ठीक चल रहा है ना धर्म। अभी हिंदू मुस्लिम की बात कहाँ से आ रही है? मेन मुद्दा ये है कि हमें रोजगार दो, शिक्षा दो। अच्छा, ये सारी चीजें दीजिए ना। आपको रोजगार और शिक्षा आप मुद्दे से भटका क्यों देते हैं? तो रोजगार शिक्षा की जब बात होती है तो फिर आप लोग जनगणना की बात ला देते हैं। जितनी जनसंख्या हमारी यहाँ की नहीं, जितनी बांग्लादेश और देश आ बड़ी बागेश्वर बाबा जी की बात पूछिए ना। कहाँ से आएगा रोजगार? बागेश्वर जी के बारे में बोला कि हिंदू हिंदुस्तान में हिंदू है, ठीक है ना। अगर जब तक जिसने कन्वर्ट भी कर दिया अपने आप को आरक्षण के, मैं आप बताऊं क्लियर, जिसने आरक्षण लेने के लिए धर्म परिवर्तन भी किया है, मैं बताता हूँ आपको डिटेल, उसको वो भी हिंदुस्तानी है। हिंदू का मतलब हिंदू नहीं है। हिंदू में आप भी हो, मैं भी हूँ, आप भी हो, वो भी है, वो भी है, चाहे कोई भी धर्म। अच्छा, एक सवाल आप दोनों से, आप बताइएगा। अभी उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य जो पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी में नेता प्रतिपक्ष भी थे उत्तर प्रदेश से, पिछली बीजेपी गवर्नमेंट में था, अभी समाजवादी पार्टी से। उन्होंने रामचरितमानस के ऊपर जो धार्मिक पुस्तक है सनातन धर्म की, उन्होंने उस पर कहा था कि उसको बैन कर दिया जाए, ठीक है, और उसकी कुछ प्रतिलिपियां भी फाड़कर जलाई गई। तो क्या आप मतलब उसी समाज से, आप लोग भी आते हैं प्लेन समाज से, तो इस तरीके का किसी नेता के द्वारा किए गए कृत्य को आप समर्थन करते हैं, विरोध है? भैया, जो गलत करेगा वो जानेगा। हम गलत के साथ में है ही नहीं, हम तो सही के साथ में है। जो सही करेगा उसके साथ में है। तो रामचरितमानस बैन करने की बात से आप सहमत हैं? भैया, ना हम सहमत है ना असहमत है, इस मामले में कुछ कहना ही नहीं चाहते की बात करी, वो चौपाई के चेंज करने की बात की, वो उलझा करके ना सब लोग रामचरितमानस में। सर, आप क्या करें, एक बार बताइए। उन्होंने ये बात कहा था कि इस पुस्तक को बैन किया जाए। उन्होंने ये कहा था कि ऑन रिकॉर्ड है, पशुनारी ये कानून के अधिकारी, नारी नहीं है, सुधार किया, नारी भी है मेरे खुद बैन के लिए नहीं। उसके बाद सर हम लोग भी देखिए उस चीज़ को बाइट है हम लोग के पास। नहीं, वो पहला आप जो कह रहे बयान सर, उनका पहला बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि ढोल गवार शूद्र पशुधारी दे ताड़न के अधिकारी। आप इससे सहमत हैं? आप इस चौपाई से सहमत हैं? वो किस कालांतर में कहा गया था सर, अब उसको वर्तमान में कैसे? ये उलझाने की बात नहीं, मैं बता, हाँ बिल्कुल सर, मैं बता रहा हूँ। वो जो आप कहना चाहते हैं कि उसमें महिलाओं को ताड़ने का बात कहा गया है, ताड़न शब्द पे सर आप संस्कृत में बिल्कुल शिक्षा बढ़ा दोगे? हाँ, बताइए। 26 जनवरी 1950 से पहले जी ना तो भारत था जी, ना किसी के पास कोई अधिकार था। हाँ, आपके पास था कोई? हाँ, नहीं, आपकी महिलाओं के पास था ना। बताइए। मुगलों का राज था, तो जो जिसकी उस समय जो सत्ता में था उस समय तो अंग्रेज थे। हाँ, तो अंग्रेजों को अंग्रेज ने बनाया, तो उसके बाद हम क्यों लड़ाई कर रहे हैं? देवी देवता थे, फिर तो हम क्यों लड़ाई भाई? गुलाम क्यों हुआ? गुलाम इसलिए हो कि हमारी और आपकी लड़ाई में और अंग्रेज फायदा उठा गया। नहीं,
हमारे देवता इतने ताकतवर हैं, सारे हथियार लिए हुए कहाँ हैं, सबको बॉर्डर में भेज दो, चाइना अंदर घुसा हुआ है, देवताओं को बिठाओ ना वहाँ। नहीं हाँ, वो देवता एक एक मिनट सुनो यार। चाहे देखो हर चीज को हर चीज से जोड़ना नहीं चाहिए। रामचरितमानस अगर एक आदमी को ठीक नहीं लग रही है तो ठीक करनी पड़े। एक मिनट मैं सबका जवाब दे रहा हूँ। एक मिनट उस जो वर्ड जहाँ गलत आपको लग रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। देखो एक मिनट 350 भाषा में रामायण लिखी गई है और रामचरितमानस को ही क्यों आप मत पढ़ो उसको। बाद में आक्रोश पैदा करके दूसरे लोगों को जो मानते हैं उनको क्यों प्रताड़ित कर रहे हो। ये कह रहे हैं कि आस्था की बात है, जिसको आस्था है वो माने, जिसको नहीं मानना वो पुस्तक को ना पढ़े, धार्मिक पुस्तक है। जी जो कल यहाँ बवाल कटा है, जी जी तकलीफ तो देखा था। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या वो सही था? किसके कमरे तो नहीं बिल्कुल गलत नहीं एक सेकंड। हाँ मैंने टीवी पर देखा जी बिल्कुल बिल्कुल मेरी लड़कों का क्या हाल किया, कई लड़कों को जो पूरा हल कर दिया। जी जी एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच होनी चाहिए। जब फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जब फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत किसी की आस्था में इंटरफेयर करोगे तो कुटाई तो होनी ही चाहिए, बहुत अच्छी कुटाई होनी चाहिए। और चटाई पे तेल लगा लगा के क्या करें सर आप? फ्रीडम ऑफ स्पीच का बहाना बना के एजेंडे के तहत किसी की आस्था में उंगली करोगे तो कुटाई बिल्कुल तेल लगा के चटाई पे खड़े होकर करनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच होने वाले का भी ये कह रहे हैं कि आप किसी की आस्था को आहत करोगे हाँ, तो ये होना फ्रीडम ऑफ चाहिए, समर्थन स्पीच कर। के आड़ में नहीं कर सकते और कुटाई होनी चाहिए। और आर्टिकल 25 ये कहता है कि आप जो है ना जिस धर्म को आप अपना सेवा कर सकते हैं ना, हाँ तो उंगली नहीं कर सकते ना, आप भी उंगली नहीं कर सकते तो पिटाई खाएंगे। तो पढ़ा ये कह रहे हैं कि धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं। इन लोगों ने संविधान तो पढ़ा नहीं। संविधान नहीं पढ़ा। देखिए संविधान की जो संकरी गलियां है ना उनका फायदा सिर्फ इनको ही नहीं मिलेगा, जो कुटाई करेगा उसको भी मिलेगा, क्योंकि उसमें उसके लिए भी बहुत कुछ है। और ये शुद्र बुद्धि प्रयास है कि जी रामचरितमानस की चौपाई समझ में नहीं आ रही, बुद्धि का लेवल कम ये है। रामचरितमानस की जो चौपाई है उसी को लेकर आप हाँ पढ़ रहे तो हैं। सुनिए, ये जो जिस व्यक्ति ने जो उठाया है ना वो राजनीति में फूटा हुआ गुब्बारा है, वो कुर्मुत्ता है जिस व्यक्ति ने इस बात की शुरुआत करी। और जैसा भाई साहब कहते हैं रामचरितमानस उसके पचने की वस्तु नहीं है। जैसे किसी आदमी को सिर्फ दुर्गंध युक्त भोजन खाने की आदत हो और उसको अगर सही चीज़ दे दी जाए तो बोलेगा यार मज़ा नहीं आ रहा है, कि उसको रोज़ दुर्गंध खाने की आदत है। किसी को मिलावट वाला दूध पीने की आदत है तो उसको अगर प्योर दूध रख दोगे गाय का तो उसको तो वही चाहिए, सोया वाला। बच नहीं रहा है, हाँ बिल्कुल, आदत नहीं है, बुद्धि नहीं है और बुद्धि नहीं है। उस व्यक्ति को बुद्धि नहीं है, जिस व्यक्ति को मैं नाम के साथ कह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति के नाम में भी स्वामी लगा है जो श्री रामचरितमानस से ही आता है और उसका स्वामी हटा दिया जाए तो उसको डंडे के प्रसाद मिलने चाहिए। और मेरे को अवसर मिला तो मैं घोषणा कर रहा हूँ कि उसको प्रसाद दूंगा। भाई साहब की बात का जवाब ये है, अगर वो ग्रंथ हमारे सारे सनातन इतने पुराने हैं, अगर उनसे काम चल जाता तो संविधान बनाने की जरूरत क्या है? क्यों लोग भाई साहब देश संविधान पे चल रहा है, ग्रंथों से नहीं चल रहा। आप गलतफहमी में हो और आप संविधान में वो समस्या ढूंढे, आपके पिछवाड़े डंडे घुस रहे हैं तो संविधान की वजह से घुस रहे हैं। संविधान में इंटरफेयर है, किसी को मिल नहीं रहा, कुर्सी एक है और खाने वाले 100 हैं और सब खड़े हैं। बोल रही है सब ग्रंथों की वजह से। भैया संविधान में रास्ता ढूंढो, डिफॉल्ट तुम्हारे संविधान में है न कि सारे ही आर्टिकल डिफॉल्टेड है। मनुस्मृति से देश नहीं चल रहा है, संविधान से मनुस्मृति से देश नहीं चल रहा है, इसलिए मनुस्मृति को आप वंचित न करें। आप संविधान में अपनी समस्या का समाधान ढूंढें। और संविधान क्या है? संविधान क्या है? उस कमरे की तरह है जिसमें 10 बाय 10 के कमरे में 20 बाय 15 का पलंग फंसा दिया गया। मतलब बेटा आराम से सो, सारा पलंग फंसेगा नहीं, तुम सोओगे नहीं। तो संविधान की डिफॉल्ट है। मंडल बंद करो, बोलिए, आप बताइए, आप इस पे क्या सर एक बड़ा आंदोलन होना चाहिए मोहन भागवत के खिलाफ। कौन कह रहा ब्राह्मणों ने जाति तैयारी नहीं है, सभी बोलते हैं जिसके मन मानता है। संविधान के संशोधन के और जो उसकी व्याख्या करवाई है। अभी आप इतने बड़े प्रगतिवादी है ना, क्या है बड़े मॉडर्न है ना,
हाँ जी, आप बहुत मॉडर्न हैं। हाँ बिल्कुल, ये आप सही करते हैं। कोई बात नहीं, वो सब भाई मनुवादी को दिक्कत होती नहीं नहीं ऐसा देखिए, ये मॉडर्न दिख रहे हैं बड़े अच्छे। और आज आपका सुप्रीम कोर्ट और आपकी जो प्रशासनिक व्यवस्था ये बोल रही है हर व्यक्ति का चालान काट रही है कि 15 साल पुरानी गाड़ी नहीं चलाएंगे। दिक्कत आ रही है। 65 साल पुराना संविधान काहे चला रहे हो, संविधान पुराना हो गया। मॉडिफाई करिए, उसका पुर्जे बदलिए, संविधान में फटने के लिए तैयार हो। तो इमेजिकल चल पड़ी है, देश नहीं चला रहे, समुद्र में बना ले, देश तो नहीं चला रहे। नहीं है, ये इनकी गलतफहमी है। ग्रंथ तो आप मानिए ना मानिए, कानून तो मानना पड़ता है, इसलिए संशोधन होना चाहिए। ये करेंगे कानून मानना पड़ता है, हम ग्रंथ मानिए ना मानिए आपका विषय है। उनकी लड़कियों को, उनकी बीवियों को पढ़ने का अधिकार दे दिए, गलत है संविधान, ये गलत है। हाँ बताइए भाई साहब, क्या भाई साहब एक मैं परिचय ले रहा हूँ कार्य के साथ सभी भाषा में बोल रहा हूँ। इनकी आपने बोला इनको समझ अरे खड़े रहिए, अरे भैया पढ़े लिखे भाई आदमी खड़ा रहे, मॉडर्न आदमी खड़े रहे। मेरी शादी नहीं कर रहे आप जी, मेरी योग्यता पूछ रहे हैं। जिस दिन पूछेंगे मैं आपके घर आके बताऊंगा भाई प्रोफार्मा के साथ सवाल पूछिए। इन्होंने जो पूछा उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि बेटियों को पढ़ने का अधिकार मिलना क्या गलत है? कब नहीं था भारत में बेटियों को पढ़ने का अधिकार? याज्ञवल्क्य कौन से काल में हुआ? संविधान की छाया भी नहीं थी। 500-700 साल पहले याज्ञवल्क्य जी एक ग्रंथ लिखा गया, उसको लिखने का और तर्कशास्त्र में जो आपकी जूरी बैठती है ना, भारत में जूरी नहीं बैठती है, भारत में तो डिसीजन मेकर होती है आपके सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जूरी पुराणों से शिक्षा है महिलाओं को, बिल्कुल सदियों से है, इसलिए नहीं हुआ। पहले कौन नहीं पढ़ा, इसलिए ये कह रहे पहले के लोग पढ़े ही नहीं थे। कौन से लोग नहीं पढ़े थे बताइए, कौन से लोग नहीं पढ़े? SC ST OBC के कितने लोग, कितने % मात्रा पढ़े हुए थे? बता दीजिए, क्या बता दीजिए, आप बता दीजिए। उस काल में ST-SC को इंगित करे, आप तो मैं बात करूँगा। आज ST-SC ये कर उस काल में ST-SC था ही नहीं, आप कैसे उसको अलग कर सकते हैं? मतलब हम भी जर्नल के लोग हैं, इसका मतलब बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए सुनिए, इस देश की जो सीमाओं का जो जितना खंडन हुआ है और सिर्फ आज के जो दलित और ST बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हम ST और दलित का अधिकारी नहीं, इनको ही शासन का अधिकार था और इन्होंने ही भारत की सीमाओं को खंडित किया, सीमित किया और आज भी उसी मामले पे लगे हुए शुद्ध बुद्धि प्रयास कर रहे हैं। भैया देश आपके संविधान से चल रहा है, समाधान संविधान में ढूंढो। संविधान हमारा है, इनका कुछ नहीं, संविधान ने कोई अधिकार नहीं था। कैसे है संविधान? आप हमारे अधिकार से चल रहा है। हाँ, आपके हमारे अधिकार सीमित कर दिए उन्होंने। भाई संविधान कभी घोड़े और गधे की रेस में, अरे घोड़े और गधे की रेस में घोड़े को लगाम लगा के दौड़ा रहे हैं। स्कूल में संविधान ये कह रहे हैं कि घोड़े और को गधे लगाम की लगा कर दौड़ा रहे हैं। घोड़े और नहीं, लगाम नहीं, लगाम पैरों में बेड़िया, बेड़ी नहीं बोलते भैया, घोड़े और गधे की रेस चल रही है। गधा खुला दौड़ रहा है और घोड़े को रस्सी बांध दी है दोनों पैर में और दौड़ा रहे हैं। दौड़ा रहे, दौड़ बेटा दौड़। तो साला हमारा संविधान ने पूरा खनन कर दिया है। संविधान में हनन हुआ, क्या हनन किया है ये बताएं तो, एक बार तो बता दें क्या हनन किया है? क्या हनन है? DRDO में व्यक्ति जाता है 33% योग्यता के साथ। DRDO में व्यक्ति, भैया जब संविधान बना तब आपने क्यों नहीं बनाया? DRDO आपके दादा परदादा पढ़े लिखे थे ना? नहीं थे उस समय, उनको शामिल ही नहीं किया ना। अरे भाई साहब, वो एक लाख पढ़ा लिखा नहीं था, वो तो अंग्रेजों ने उसके जिम्मेदारी तो भैया हमारी कमी है क्या? क्यों नहीं पढ़े? देश को एक करने की जिम्मेदारी हमारे दादा परदादा तो पढ़े लिखे थे, लेकिन कोट पहन के जो लोग खड़े थे उन्होंने संविधान को इंगित कर दिया। हमारे दादा को पूछा ही नहीं। गवर्नमेंट को माना, हाँ, मेकाले के ज़माने के लोगों का संविधान है, हमारा नहीं। मकाले की पद्धति को माना गया। देखो ना, तो जातिवाद जो बता रहे हैं, तकरीबन फिर अंग्रेजों ने राज किया, सबको प्रताड़ित किया। इसमें धर्म तो भारत का कुछ ही नहीं है, बात का कुछ है ही नहीं, सारा का सारा कोलोनियल ब्रिटेन की गुलामी के देशों का वो पुलिंदा जिसमें मजदूर हाँके जाते थे, उन मजदूरों को हाँकने के सिस्टम को क्रमवाइज लाके सिस्टमेटिक करके भारत में 26 जनवरी 1949 पे हमारे सर पे लाद दिया गया है। इस बोझ को उठा के पंडित नेहरू की उसने लगने दिया, जिसने भी लादा है उसकी गलती है और उसके पाप अक्षम्य है, उसको सजा मिलनी चाहिए। इसी संविधान की सकड़ी गलियों देता है। चलिए, ये था अलग अलग लोगों के विचार जो संविधान से चलते हैं, उनका यही का नाम है कि संविधान में भी संशोधन होना चाहिए। और आप तमाम लोगों की, कोई जातिगत जनगणनाओं की बात करते हैं, कोई आरक्षण की बात करते हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। आगे भी मिलते रहेंगे। जय। पंडित